हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक स्पेशल वेराइटी को हम लोग पढ़ेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टाइप है और उसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम बोला मैंने? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसे शॉर्ट में हम लिखेंगे EDE। अब है कि पहले ये जानेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं और तब ये जानेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे प्राप्त किया जाता है। यानी अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो अभी जो हम लिख रहे हैं इसे आप देखें। द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0 is said to be exact if यहाँ कुछ स्पेशल सिंबल दिख रहा होगा। स्पेशल सिंबल में ये दिख रहा है कि डेल m और अपॉन में डेल y लिखा हुआ है। डी नहीं है, ये क्या है? डेल m है। डेल m अपॉन डेल y। और ये जो देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है डेल n अपॉन डेल x लिखा हुआ है। तो ये दोनों जो है इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तब हम बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर इक्वल नहीं होगा तो बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब है कि इस सिंबल का मीनिंग क्या है। डेल m अपॉन डेल y का मतलब क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m with respect to y। उसी तरह डेल n अपॉन डेल x को बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x बोलेंगे। ओके, अब है कि इसका मीनिंग क्या होता है, पार्शियल का मीनिंग क्या होता है। तो इसे हम लोग जब एक प्रॉब्लम अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग समझते हैं। जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा और तब इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे ये देखेंगे हम लोग। तो जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का तरीका होगा आपका
एम डी एक्स। यहाँ पर ये मेंशन रहता है कि y कांस्टेंट है प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x और इनटू dy और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। एम डी एक्स आप प्लस में टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर वहां पर dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 नहीं, यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं c, ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब इन सारी बातों के कहने का क्या सेंस है, तो बेस्ट रहेगा कि हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है उससे कंपेयर करिए, तो dx का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम m कहते हैं। तो बताइए m का वैल्यू कितना होगा? m का वैल्यू हो गया x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x³ और इसमें करेंगे तो ये होगा 3x से y²। m का वैल्यू हो गया ये। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्रॉब्लम किसी अदर मेथड से भी सॉल्व हो जाए। जैसे इसे आप देखेंगे तो ये होमोजीनियस भी है, आप ट्राई करके देखेंगे ये होमोजीनियस भी है, तो उस मेथड से भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। बट अभी हम लोग एग्जैक्ट को पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो एग्जैक्ट वाले अप्रोच से ही बनेंगे। अब इसे क्या करना है, आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? y के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये डेल m है, तो डेल m अपॉन डेल y, इसे कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हम एज्यूम करेंगे कि x कांस्टेंट है। पार्शियल का यही मीनिंग होता है। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जब सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, लेकिन अभी जब हम लोग पार्शियल पढ़ रहे हैं तो ये बताता है कि जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट होगा। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, मतलब y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं ये मानते हुए कि x कांस्टेंट है। तो x कांस्टेंट है तो इसका dc कितना हो गया 0 प्लस, इसमें भी x कांस्टेंट है और 3 भी, तो 3x आउटसाइड में और y² का हो गया 2y, और फाइनली जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 6xy। ओके, अब हम क्या करेंगे कि n का वैल्यू देखेंगे। तो n का वैल्यू यहाँ से y को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ, देन इट विल बी y³ प्लस 3x² y। अब हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डेल n अपॉन डेल x, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y³ का 0 हो जाएगा प्लस 3y कांस्टेंट है, आउटसाइड में कर लेंगे और x² का कर लेंगे 2x। जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। जब हम बोथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6xy। अब यहां से देखिए, यहां से हमने देखा हियर कि डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल m अपॉन डेल x। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन
देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। ओके, और जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इंटीग्रेशन m dx, जहां पर y क्या है, कांस्टेंट, प्लस क्या लिखा हुआ है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, और यहाँ पर बगल में हो जाएगा dy और इक्वल टू c m dx। अब है कि m का वैल्यू देखिए, तो m का वैल्यू कितना है, x³ है प्लस 3x² dx, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि y जो है कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करना है बट ये मानते हुए कि y कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इसका मतलब क्या है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो n का जब हम टर्म देखेंगे तो दो टर्म है इसमें, कितने पद हैं इसमें, दो है। कह रहा है कि वैसे टर्म को सिलेक्ट करिए जो x को कंटेन नहीं करता है, तो देखिए y³ x को मतलब इसमें x नहीं है और इसमें x है, तो ये कहता है कि n के वैसे टर्म को सिलेक्ट करिए जिसमें x नहीं है, n के वैसे टर्म को सिलेक्ट करिए जिसमें x नहीं है। ओके, तो कौन हो जाएगा जिसमें x नहीं है, तो ये हो जाएगा y³, तो यहाँ लिख देंगे हम y³ और यहाँ dy और इक्वल टू c। अब y कांस्टेंट है तो x³ का इंटीग्रेशन x⁴ y में 4, 3y² कांस्टेंट है बाहर कर दिए, और x dx का हो गया x²/2। ओके, और प्लस y³ d³, तो ये हो जाएगा y⁴ और y में हो जाएगा 4 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x⁴ प्लस 6 से x² y² प्लस में y⁴ और अपॉन में 4 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, c। 4 को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर से एक बार इसे हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कब कहेंगे, तो पहले उसे आप इस फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, m dx प्लस n dy। अब कह रहा है कि एग्जैक्ट तब होगा जब del m अपॉन del y इक्वल होगा del n अपॉन del x के। अब यहाँ पर एक सिंबल यूज हो रहा है del, d नहीं यूज हो रहा है, dm अपॉन dy नहीं यूज हो रहा है, तो del यूज हो रहा है। तो del का यूज होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। क्या है ये, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y। ओके, पार्शियल का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर हमने m सेलेक्ट किया और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले जब हम y के रेस्पेक्ट में करते थे तो x भी कांस्टेंट होता था, लेकिन जब पार्शियल में आएंगे तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, x कांस्टेंट होगा। तो del m अपॉन del y जो है 6xy के इक्वल हो जाएगा, और फिर उसी तरह del n अपॉन del x जो है वो भी 6xy के इक्वल हो जाएगा।
और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे कि वो एग्जैक्ट है। क्या है वो? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है कि उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का तरीका ये है, m/dx, यानी इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि y कांस्टेंट है। y क्या है? कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि यहाँ पर y जो है, यहाँ जो देख रहे हैं हमने क्या बनाया है, y वो कांस्टेंट है। ये m/dx, यानी इसे इंटीग्रेट करेंगे ये मानते हुए कि y कांस्टेंट है। n के वैसे पद को सिलेक्ट करेंगे जिसमें x नहीं है। तो देखिए n ये है, n के वैसे टर्म्स को सिलेक्ट करना है जिसमें x नहीं है। तो देखिए ये y³ हो गया, इसीलिए यहां पर आप देख रहे होंगे y³ लिखा हुआ है, यहाँ y³, मतलब n से वैसे पद को चुनिए जिसमें x नहीं है, तो क्या है? y³। इसको नहीं चुन सकते क्योंकि इसमें x है। और जब ये फाइनली सब सिलेक्ट हो गया तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, इसे वो जो फॉर्मूला हमने जनरल सॉल्यूशन का है उसको यूज कर लिया और फिर इसे सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और जो आएगा वही मेरा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और बात जो आपको ध्यान देना है कि मैंने बोला कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सेम डिफरेंशियल इक्वेशन किसी अदर मेथड से भी बन जाए। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिएगा तो ये होमोजीनियस भी है, तो हम होमोजीनियस वाले मेथड से भी इसे कर सकते हैं। जब एग्जाम में आएगा तो ये नहीं लिखा रहता है कि ये होमोजीनियस है या एग्जैक्ट है, आप या बर्नौली है, आपको खुद से सेलेक्ट करना होता है उसे। तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, बट ये जरूर होगा कि आप जब इसे होमोजीनियस से बनाएंगे तो इसके रेस्पेक्ट में लेंदी होगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है और उसमें हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं। del m अपॉन del y क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जब हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो सिर्फ y वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है, यानी x भी कांस्टेंट होता है। जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y भी कांस्टेंट होगा और x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होगा। ओके, इसीलिए इसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव को हम पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए स्पेशल सिंबल हम बना देते हैं ऐसे डेल का। ओके, डेल रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है। तो क्या देखा हमने पहले कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे पहचानेंगे कि वो एग्जैक्ट है? जब हम पहचान लेंगे कि वो एग्जैक्ट है तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ओके, जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है m/dx, लेकिन कब? m/dx है लेकिन y को कांस्टेंट मानते हुए n के वैसे पद को चुनना है जिसमें x नहीं है, इनटू dy और इज इक्वल टू c। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग लर्न रखेंगे ताकि जब एग्जैक्ट वाले आए तो उस पर हम पुट कर सकें। ओके।